आश्रम शूटिंग विवाद पर गृह मंत्री की दो टूक, कहा फिल्म मेकर ध्यान रखें हिंदुओं की भावनाओं का। दिग्गी के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया, कहा तालिबानियों और आतंकवादियों का साथ देने वाले दिग्गी हिंदू नहीं लेकिन बाकी तो हिंदू हैं। उपचुनाव में सच्चाई का साथ देने की कमलनाथ की अपील, भाजपा ने कहा परिणाम आने दो, पता लग जाएगा सच किसके साथ। एक हेडिंग लीजिए, ये इसका नाम है सिस्टर लूसी और चर्च की अमानवीयता। बनाइए आप इस पर पिक्चर अगर दम है आपके अंदर। और बताते हैं आपको, सीन देखिए। और बताते हैं, सिस्टर जेस्मी का संघर्ष पादरियों के खिलाफ। 28 साल बाद मिला अभया को न्याय। अभया मतलब बलात्कारी पादरी, चर्च को लगी बड़ी बीमारी। सुनिए, देखिए। नरसंहारों की कहानी चर्च से साम्राज्यवाद तक। पढ़िए, दिखाइए इसको, वेब सीरीज बनाइए इस पर। ठीक है, एक था लव जिहाद। सबको अपनी सीमा में, ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। संविधान ने अधिकार दिया है कि सबको अपनी पूजा पद्धति करने का, सबको ध्यान साधना करने का अधिकार है। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करते हैं? उनके ऊपर विरोध है। हमारे धर्म से खिलवाड़, सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म गुरुओं से को बदनाम करना, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारी जो व्यवस्थाएं, सनातनी व्यवस्थाएं, वो यथा स्थिति अपनी मर्यादा में हैं, रहती हैं, इसलिए उनसे खिलवाड़ नहीं करना है। सेंट्रल स्कूल वाले में क्या कदम आपका अगला? सेंट्रल स्कूल वाले में मैंने कानूनी कार्यवाही करना प्रारंभ किया है, उसी दिन से करना प्रारंभ किया है। मैंने कलेक्टर साहब से जवाब मांगा है। अभी मैं और भी उनको ज्ञापन देने वाली हूँ। जो जो जानकारियाँ मुझे चाहिए वो मैं लूँगी। और दिल्ली में भी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, उस मंत्रालय को भी मैं दूंगी, शिक्षा मंत्री को भी दूंगी, उच्च शिक्षा मंत्री और पूरे डिपार्टमेंट को। मैं इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करूंगी। बच्चियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से उनको असुरक्षित होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने वहां जो दृश्य देखा वो वास्तव में भयावह था। और किसी भी प्रकार से ये अधिकार जिसको नहीं है कि स्कूल में आप अपने किसी को भी आने का निमंत्रण दें, और कोई भी समाज में जो बच्चियों के पालक हैं, उन बच्चियों के और बच्चों के, विद्यार्थियों के पालकों को आने का अधिकार नहीं है। मेन गेट से इन्होंने उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अंदर आने दिया और सैकड़ों की संख्या में अंदर आकर के वो पढ़ रहा है। ये तो प्रिंसिपल की 100% गलती है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ। कुछ जानकारियाँ इकट्ठी मुझे करना है, उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मैं जानकारी इकट्ठी करके शासन प्रशासन से मांग करके पूरी कार्यवाही करूंगी और ये नहीं होने दूंगी। शिक्षा विभाग बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूँ, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बियन
वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। नाम बदलने दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी झूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब शहादत हुई तो शहादत को आपने नकार दिया। जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवा मंडल पर अगर कोई वेबसाइट जो है बनती है और वो चोट करती है तो उनको रिएक्शन देना होता है, उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अब आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, पर महात्मा गांधी जी भी आश्रम में रहे। साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस देश के राम कृष्ण, इनके भी आश्रम थे। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये जो भारतीय संस्कृति के जितने महापुरुष हैं, जितने भगवान हैं, जिनके कारण ये देश और संस्कृति और सभ्यता चल रही है और गंगा का निरंतर प्रवाह बह रहा है, वो सब लोग ये आश्रम के संस्कृति के लोग हैं। किसी को कुछ बनाना तो छूट है, कांग्रेस के आश्रम पर बना लेना, उसमें भी तो बहुत विवाद है। और अगर बनाने है तो मस्जिदों में भी बलात्कार की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई, उन पर किसी ने बनाई क्या? हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे। किसी भी साधु संत के वेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म की व्यवस्था पर चोट नहीं होना चाहिए। और महाराजा दिग्विजय सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर की धरती पर जो गुंडों ने जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका। पुलिस भी कानून का ही काम कर रही ना। पुलिस पर जो आपने पेट्रोल बम फेंके उनकी निंदा की क्या दिग्विजय सिंह आपने? और इतने ही मानवतावादी थे और इतने ही तुम लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते थे तो अफगानिस्तान की धरती पर वहां की बेटियों की चीख आपको सुनाई दी नहीं दी? उनको गोली मार दी और उनके साथ बलात्कार कर दिया, तब आप नहीं बोले, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की मानसिकता बन गई है हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर चोट करो और मजे लो। लेकिन एक बात दिग्विजय सिंह जी कान खोल कर सुन लो, प्रकाश झा ने अनेक फिल्में मध्य प्रदेश में बनाई हैं, सरकार ने और जनता ने सहयोग किया है। हम फिल्म निर्माताओं से एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर, उनकी संस्कृति पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। और दिग्विजय सिंह जी, गुंडे मवाली तो आपके पास हैं, क्योंकि जिनने पेट्रोल पर बम फेंके हैं वो आपके हैं, और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगाए थे वो भी आपके ही थे। गुंडे मवाली और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग दिग्विजय सिंह जी आपके पास है। भाजपा ने किसी को गुंडा नहीं पाला है, भाजपा ने सबको छूट दी है, सबको साथ दिया है और सबसे आग्रह पूर्वक कहा है धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ो, देश की रक्षा करो, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे बुलंद करो। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में धर्म विशेष को टारगेट किया है? अरे भैया, तो अभी एक वेबसाइट आज से 3-4 महीने पहले आई थी, वेब सीरीज क्या बोलते हैं, आई थी, वो ओमकारेश्वर शिवालय पर चुंबन की किसकी घटना घटित हुई थी, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रिएक्शन दिया था, वहां के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। अब ये ढोंग मच गया और नए नए उम्र के बच्चा बच्ची देखते हैं, अभी भगवान शंकर जी के महाकाल के मंदिर में जाके वहां पर डांस करने लगे थे। तो आजकल लोग वेद, पुराण, कल्चर, धर्म, आस्था इस पर पढ़ने की बजाय
लोग ये छोटी छोटी मोबाइल वाली फिल्में देखकर वैसा ही व्यवहार मंदिर में करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं उपासना पद्धति को चोट पहुंचाती है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो ये वेब सीरीज है उनको बंद हो जाना चाहिए? बंद करो या नहीं करो, अरे 75वां आंदोलन का वर्ष है आजादी का, उस पे बनाओ ना। भगत सिंह की फांसी पर बनाओ, बताओ देश के बेटा बेटियों को। बनाना है तो बापू की दांडी यात्रा पर बनाओ, बनाना है तो चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, इन पर बनाओ ना। समाज को ये चरित्र दो, 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव है, इन पर बनाओ, देश के बेटा बेटी कुछ सीखे और राष्ट्र के लिए कुछ करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, यदि किसी फिल्म के भी कंटेंट से आपत्ति है, उसके विषय से आपत्ति, उसके किरदार से आपत्ति है, और किसी भी फिल्म से, किसी भी वेब सीरीज से यदि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, तो उसका विरोध हो। हम उसके विरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस बात है कि विरोध के और भी कई तरीके हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो, विरोध बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, विरोध आपत्ति बातचीत के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। एक तरफ तो सरकार खुद अनुमति देती है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े संगठन, बजरंग दल हिंसा का सहारा लेते हैं, गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शाई फेंकी जाती है, उनके क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रव किया जाता है। हमारा विरोध हिंसा से। यदि आपको धार्मिक भावना यदि किसी भी फिल्म से आहत हो रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस फिल्म का अनुमति निरस्त होना चाहिए, उसको शूटिंग की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर इस्तेमाल की गई या वापरी गई, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश भर में कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि खराब हुई है, और इससे कहीं ना कहीं फिल्म निर्माण को लेकर जो हम न्योता दे रहे हैं, जो हम लोगों को रेड कार्पेट बिछा के स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण करिए, हम आपको साधन उपलब्ध कराएंगे, वो प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी प्रभावित होगा। तो ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि को बिगाड़ती। इसके पहले भी एक हरकत सामने आई थी कि प्रदेश के एक मंत्री से एक विद्या बालन अभिनेत्री को डिनर के लिए बुलाया गया, उसने मना किया गया तो उसकी शूटिंग रोक दी गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही, छवि खराब कर रही, और इस तरह की घटनाओं पर रोक होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार पहले भी जब इस तरह का मामला आया तो सरकार ने कहा था हम गाइडलाइन बनाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन क्या हुआ? नरोत्तम मिश्रा कुछ और बात करते हैं, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह कुछ और बात करते हैं। सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो गुंडागर्दी के साथ है या फिल्म निर्माण के साथ है, स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार ने जो गाइडलाइन और मॉनिटरिंग की बात करी थी, उसका क्या हुआ, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और फिल्म की जो यूनिट है उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 24 घंटों में 8 प्रकरण नए आए, जबकि 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 108 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। हमारी संक्रमण दर 0.1% वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर 98.6 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 53,907 सैंपल कोरोना के लिए। कोरोना का नया वेरिएंट व्यू म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं, एमसीबीसी जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहां भी आ चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया है कि इससे हमारी वैक्सीन प्रभावित होती है अथवा ये म्यूटेंट वेरिएंट उससे ज्यादा घातक है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। कमलनाथ जी का एक वीडियो। कोरोना महामारी के बाद ये पहला चुनाव है जब आपको सरकार के कामों का हिसाब करना है। आज समय है जब आप याद करें कि किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन
और अस्पताल के लिए भटक रहे थे। कई साथी बिना इलाज के गुजर गए और सरकार पूरे समय गायब रही। शिवराज सरकार ने मुआवजा की घोषणा कई महीने पहले की थी, पर आज तक एक भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला। आज किस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आपको लूटा जा रहा है। आज महंगाई की मार से हर घर परेशान है। आपके बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं और रोजगार मांगने पर भाजपा सरकार लाठियां बरसा रही है। भाजपा सरकार ने हमारे प्रदेश को बलात्कार में, बच्चों के गुम होने में, बेटियों पर अत्याचार में, आदिवासियों की प्रताड़ना में, कुपोषण में नंबर 1 बना दिया है। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को ये कैसी पहचान दी जा रही है। आज किसान भाई खाद के लिए भटक रहा है और शिवराज सरकार किसानों पर लाठियां चलवा रही है। भाजपा सरकार किसान भाइयों की हत्याओं की दोषी है। आपको इस सरकार को सबक सिखाना है। 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान भाइयों का साथ देना है। प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनाव भाजपा सरकार को आईना दिखाने का चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस को मिला हर एक वोट महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और बीजेपी के जंगल राज के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज होगी। मैं आज सभी से अपील करता हूं कि आप सच्चाई को पहचानिए और सच्चाई का साथ दीजिए। आने वाले 30 अक्टूबर को पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर विकास का एक नया अध्याय लिखेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। हाँ, देखा मैंने सच्चाई के साथ देने वाला ट्वीट कमलनाथ जी का, और इतनी जल्दी रिएक्शन भी पहली बार ही देखा कमलनाथ जी के ट्वीट पे। उनने ट्वीट जारी किया, सच्चाई का साथ दो, वीडियो जारी किया, सच्चाई का साथ दो, और उनकी बिरला जी विधायक ने सच्चाई का साथ दे दिया। सच की बात भाजपा के साथ। उन्होंने खुद कहा है कांग्रेस को वोट मत दो, कमलनाथ को वोट मत दो, सच्चाई को वोट दो। कमलनाथ जी, प्रतीक्षा करो खंडवा चुनाव के परिणाम की, बाकी के चुनाव के परिणाम की। जनता सच के साथ ही जाने वाली है, जैसे आपके विधायक गए वैसे। सर, सचिन पायलट पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने, अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया। जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। पर कुत्ते ने खान पकाए। इस तरह 2 अवसरों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर हतप्रभ हो गई। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से टकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती। उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, उसी समय से है करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें।
उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलिए करवा मैया की, गणेश भगवान की हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्राप्त करना। पहली कहानी। राजधानी भोपाल के संत हृदयराम नगरी में रविवार को विश्व प्रसिद्ध संत कंवरराम साहब का बरसी महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। महाशक्ति पीठ की माताजी माता ममता मई की पावन उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ। संत हृदयराम नगर में संत कंवरराम समिति के बैनर तले प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहराणा साहब की ज्योत प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बराबर के रंटी स्थित संत कंवरराम साहब मंदिर में भव्य एकमात्र मंदिर है, जिसमें शाम 6 बजे से 46वां वर्षीय महोत्सव प्रारंभ हुआ। मोतीलाल एवं झूलेलाल आजाद पार्टी द्वारा बरसी मेले के अवसर पर भजन कीर्तन की प्रस्तुति भी दी गई। बरसी मेले के अवसर पर प्रातः 10 बजे यज्ञ में आहुति डालकर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पंचायत के अध्यक्ष साबू रिजानी, महासचिव माधु चांदानी, उपाध्यक्ष नंद कुमार दादलानी एवं संस्था के प्रमुख वासुदेव रामचंदानी सहित वरिष्ठ समाजसेवी रमेश अंकानी की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में अरौलिया स्थित मां शक्ति पीठ की माताजी मां ममता मई द्वारा बहराणा साहब की ज्योत प्रज्वलित कर सभी को आशीर्वाद भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में मोतीलाल एवं झूलेलाल आजाद पार्टी के कलाकारों ने भजनों और गीत की प्रस्तुति दी। बीडीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।